15 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी। आज मैं ऑनेस्टली शेयर करूंगा कि मैंने बायो कैसे प्रिपेयर की, क्या मिस्टेक की, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की और कौन सी चीज़ें जनरली काम आई। मैं कोई बॉर्न टॉपर नहीं था। स्टार्टिंग में मुझे भी चैप्टर्स याद नहीं होते थे, स्पेशली बॉटनी के। बट धीरे धीरे मुझे समझ आया कि नीट बायोलॉजी इंटेलिजेंस का नहीं काम है, बस रिविज़न का काम ज़्यादा है। बिगेस्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो है रिसोर्स कलेक्ट करते रहते हैं। एक दिन पीडब्ल्यू, एक दिन यूट्यूब, एक दिन रैंडम नोट्स और एक दिन टेलीग्राम पीडीएफ, एंड में कुछ भी प्रॉपरली रिवाइज नहीं होता। बायोलॉजी में मेन फोकस क्या? एनसीईआरटी, लेक्चर और पीवाईक्यूज, और फिर उसके बाद रिवीजन, लास्ट रिवीजन। ऑनेस्टली बॉटनी मेरा वीक सेक्शन था। बॉटनी के लिए मैं स्पेशली क्रेडिट दूंगा बिपिन सर को। उन्होंने कॉन्सेप्ट इतने सिंपल बना दिए कि चैप्टर्स इंटरेस्टिंग लगने लगे। आप लोग भी बहुत सारे होंगे जो पीडब्ल्यू से पढ़ रहे होंगे, तो आप लोग एक बार बिपिन सर से जरूर ट्राई करना बॉटनी पढ़ने का। मेरी बॉटनी की स्ट्रेटजी सिंपल थी। बिपिन सर के लेक्चर स्टडी करता था प्रॉपरली, उसी दिन एनसीईआरटी रीड कर लेता था, फिर इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करता था। फिर लास्ट जब मैं 36 या अभी तो 37 ईयर का पीवाईक्यू बुक आता है, उससे मैं एमटीजी के 37 ईयर बुक से रिवीजन करता, पीवाईक्यू सॉल्व करता था। जूलॉजी कंपेरेटिवली मुझे इजियर लगती थी, आप लोग को भी लगती थी, थोड़ा जूलॉजी हम लोग ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। और जूलॉजी में स्पेशल थैंक्स टू गुरु आकांक्षा मैम, वही पीडब्ल्यू में पढ़ाती मैम, आप लोग जानते होंगे। उनके लेक्चर्स कंसाइज और एग्जाम ओरिएंटेड होते थे। उन्होंने मुझे रियलाइज करवाया कि नीट बायोलॉजी में एक्स्ट्रा नॉलेज से ज़्यादा एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है। और मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये था कि मेरा सिस्टम था, फर्स्ट रिवीजन 24 आवर्स के अंदर कर लो, सेकंड रिवीजन 3 to 4 डेज, और थर्ड रिवीजन आप 1 वीक के बाद कर लो, और फिर आप कभी नहीं भूलोगे। और लास्ट एग्जाम से पहले आप एनसीईआरटी रिवीजन कर लो, हाईलाइट किए हुए पॉइंट को पढ़ लो और पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। बहुत स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन नीट एक एमसीक्यू एग्जाम है। मैं डेली बायोलॉजी के पीवाईक्यू सॉल्व करता था, एनालाइज भी करता था। सिर्फ सॉल्व करने से कुछ नहीं, आप अपनी गलती को एनालाइज भी करना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ आप सॉल्व किए जा रहे हो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको एनालाइज करो। डीप एनालिसिस बहुत जरूरी है कि आप कहाँ मिस्टेक करो, कौन सा टॉपिक आपका वीक रह जा रहा है। नीट में बार बार सेम कॉन्सेप्ट घुमा के पूछता है, तो आप एक ही टॉपिक को बार बार एनसीईआरटी से पढ़ो, 10 जगह से कॉन्सेप्ट मत लो, आप बाद में मतलब कवर अप नहीं कर पाओगे फिर उसे। मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक की है, जैसे नोट्स ज़्यादा बनाना, रिवीजन डिले करना, रैंडम रिसोर्सेज देखना, ओवर कॉन्फिडेंस इन इस चैप्टर। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको किसी भी चैप्टर में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। आपको आता हो या नहीं आता, आपको एनसीईआरटी रीड जरूर करना है सारे चैप्टर्स का, भले वो ईजी ही क्यों ना हो। अगर आप नीट 2026 का रीनीट दे रहे हो या फिर ड्रॉप ईयर की तैयारी कर रहे हो, तो एनसीईआरटी को अंडरएस्टिमेट मत करो। लिमिटेड सोर्स रखो, बट एनसीईआरटी पे फोकस करो, रिवीजन पे फोकस करो। पीवाईक्यूज को तो बिल्कुल इग्नोर मत करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी is much greater than motivation। 315 मार्क्स परफेक्ट नहीं, ये मैं नहीं कहा कि मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए, बट ये मार्क्स मुझे एक चीज़ सिखा गई, कंसिस्टेंसी बहुत है लेकिन रिजल्ट वही देती है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और कमेंट में अपना टारगेट जरूर बताना। ऑल द बेस्ट फॉर नीट एंड फ्यूचर नीट एस्पिरेंट, फ्यूचर